तो निकालो पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 यहाँ देखो है, पेज नंबर 83 ये, ठीक है ना, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना अच्छा से, ये देखो पेज नंबर 83 है, इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो क्या कहता है, पहला वाला में देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि निम्न संख्याओं में से बिना अभाज्य गुणनखंड किए अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। पहले इसको उतार लेते हैं जी, उसके बाद फिर बनाएंगे, ठीक है। एक नंबर में है 522, एक नंबर में है 522, छोटा छोटा हो जाता है क्या, 522, ठीक है। उसके बाद है दूसरा नंबर में है 237, 237। तीसरा नंबर में है 23, ठीक, ओ सॉरी 23। चौथा नंबर में है 100 और पांचवा नंबर में है 58। क्या कहा, कहता है कि निम्न संख्याओं में से, ये जितनी भी संख्याएं इन सभी में से बिना अभाज्य गुणनखंड किए, इनका हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। बताएं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती। इसको देख के ही बता देना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो हम देख के बता देंगे, देखिए क्या करेंगे, बता देंगे। लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, एक नंबर बना रहे हैं, ठीक है, हल लिखना है। लिखने के बाद लिखेंगे संख्याएं पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और पांचवा तथा 5 पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता, क्यों, अभी हम लोगों ने समझा। यदि इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, मतलब ये नहीं है। इकाई का अंक अगर 3 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो इसका इकाई का अंक 3 है, नहीं हो, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इकाई का अंक यदि 7 है तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इकाई का अंक यदि 8 है तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। बता दिए, देखिए गुणनखंड करने की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा। तो अब हम यहां लिखेंगे हाँ, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी, इतना लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो यहां तक लिख दोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। कोई दिक्कत। और ये 100 है तो 100 तो हम लोग देख के ही बता देंगे, ठीक है। केवल चौथा, ठीक है, या 100 लिख दो, केवल 100 ही पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग 100 होता है, छोटा संख्या है, इसीलिए हमको इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बड़ा होता तो फिर उस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। चलो इतना लिख लो, ठीक है, मिटा दें इसको। समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक के उतार लोगे अगर वीडियो में देख रहे हो तो। दूसरा प्रश्न में देखो, 4 अंकों की 5 संख्याएं अपने से लिखिए। 5 ठो संख्या लिखना है, 4 अंक वाला। कै अंक वाला, 4 अंक, ऐसी संख्या लिखना है जिसमें 4 अंक रहे। किन संख्याओं के बारे में आप दावे के साथ कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अभी जैसे 1 नंबर बनाए ना, उसी तरह से 2 नंबर को भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है।
सेम, अरे मिटाना ही नहीं था, नहीं मिटाने से तो काम चल जाता, मिटा दिए तो अब क्या, मेरे पास तो लिखा हुआ नहीं है, याद तो नहीं है कि क्या क्या लिखा है। कर चलो, 4 अंकों वाला लिखना है, ठीक है। दूसरा नंबर बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर, हल लिखेंगे, हल लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि बना रहे हैं ना, हल कर रहे हैं उसका। हल लिखने के बाद 4 अंकों की 5 संख्याएं लिखो यहाँ, 4 अंकों की 5 संख्याएं निम्न, निम्न मतलब नीचे, निम्न है, नीचे दे रहे हैं, ठीक है। पहला देंगे, कोई सा भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, 7 6 4, ठीक है, 2, एक तो संख्या हो गया। दूसरा, दूसरा लेंगे 2 0 7 8, दूसरा हो गया, 4 अंक है ना इसमें, 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। तीसरा लेंगे हम 7 0 0, ठीक है, 3, ये भी एक संख्या हो गया, 4 अंक, या कुछ और डाल देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, 3 हो गया। चौथा लेंगे 2 5 6 7, ठीक है, और एक ठो ले लेते संख्या, पांचवा संख्या लेंगे 7 6 0 4, 5 ठो संख्या हो गया। अपनी मर्जी से लेने बोला, हम लोगों ने अपनी मर्जी से ले लिया, ऐसे ही आप लोग भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। चलो, अब देखो अपनी मर्जी से जो हम लोगों ने संख्या ले लिया, इसमें से ध्यान दो, पहला संख्या का इकाई अंक है 2, दूसरा संख्या का इकाई अंक है 8, इसका है 3, इसका है 7 और इसका है 4, ठीक है। वो संयोग देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 3 7 8 चारों को ले लिया है, ये चारों जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इनका इकाई अंक क्या है, 2 3 7 8, और अगर ये हैं इकाई इकाई अंक में, इकाई में, तो वो तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं, है ना। तो संयोग हम लोगों ने चारों को ले लिया है, आप लोग चाहे तो इसमें 9 डाल सकते थे, कुछ और डाल सकते थे, क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में बताना है, दावे के साथ कहना है, तो इसीलिए हम इस तरह से ले लिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे, हल तो लिख लिया, 4 अंकों की 5 संख्याएं निम्न है, ये भी लिख लिया, 5 अंकों को भी लिख लिया, ठीक है। अब कहना है वैसे ही जैसे लिखा ना नीचे, वो 1 नंबर वाला, संख्याएं 1 2 3 तथा 4, ठीक है। या अगर दावे के साथ लिखना चाहोगे तो उसको भी लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि संख्याएं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि संख्याएं 1 2 3 तथा 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकता, सकता है। कारण क्या है, कारण क्या है, बोलेंगे क्योंकि इन संख्याओं के इकाई का अंक 2 8 3 तथा 7 हैं, ठीक है। इकाई अंक यहां लिख लोगे, इकाई अंक क्रमशः, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, क्रमशः 1 नंबर में 2 है, 2 नंबर में 8 है, 3 नंबर में 3 है, और ये 4 नंबर में 7 है, ठीक है, लिख लिया। और चूंकि इकाई का अंक अगर इनमें से कोई है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो उतार लो इसको, मिटा देते हैं। अब तीसरा, तीसरा में क्या करें, रिक्त स्थान को भरे, रिक्त कहते हैं खाली को,
तो खाली जो स्थान है, खाली जो जगह है उसको भरना है। 1 नंबर में क्या है, सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या होता है, तो खाली जगह सम संख्या भर दो। दूसरा में है विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। 1 नंबर में सम लिखो, दूसरा में विषम लिखो, ठीक है। तीसरा तो वैसे ही बन गया ना। चौथा में देखो, चौथा में है निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम सम संख्या होंगे, क्यों होंगे। चलो पहले इन संख्याओं को ऊपर लिख लेते हैं। 1 नंबर में है 727, 727। दूसरा नंबर में है 158, तीसरा है 269, चौथा है 1980, 1980, ठीक है। कह रहा है इन संख्याओं के जो वर्ग हैं, ये सारा संख्या दिया, इनका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। 727 का वर्ग करेंगे तो इसी को इसी से गुना करना, स्क्वायर करके वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो इन संख्याओं, हाँ, किन संख्याओं के वर्ग विषम या सम संख्या होंगे, एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। लिखें, कितने नंबर का बना रहे हैं, चौथा नंबर, चौथा नंबर, ठीक है। हल, ठीक है। 1 नंबर, 1 नंबर में क्या है, 727 है, ठीक है। तो 727 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, 727 क्या है, ये विषम संख्या है, ये जोड़ा वाला नहीं है ना जी। 727 2 से भाग नहीं लगेगा तो विषम संख्या होगा। विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा, विषम संख्या ही होगा। बोलेंगे 727 का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। इधर लिख लोगे, क्योंकि 727, 700, लाइट चली गई, 727 विषम संख्या है, ठीक है। दूसरा नंबर 158 है, लिखो 158 का वर्ग, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये सम संख्या है ना, ये 158 लिखेंगे, सम संख्या होगा, ठीक है। क्योंकि कितना है, 158, 158 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। उसी तरह से 3 नंबर का भी लिखना है, बस देख देख करके लिख लेना है, ऐसे ही सेम ऐसे ही लिखना है। ध्यान रखना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। 269 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा। 269 का वर्ग विषम संख्या होगा, लिखो, क्योंकि 269 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। ये लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है मुझे। चौथा नंबर में भी वैसे ही 1980 है, लिखेंगे 1980 क्या है, 1980 सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, 2 से भाग लग जाएगा ना। तो बोलेंगे 1980 का वर्ग, 1980 का वर्ग सम संख्या होगा, ठीक है। क्योंकि कारण भी तो देने बोला है ना, इसीलिए लिखेंगे क्योंकि 1980 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। बस चौथा का भी कंप्लीट हो गया। उतारो फटाफट।